नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हमारे देश के लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं और हमें बीमारी से अगर बचना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका उपाय क्या है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो साथियों, हम बीमार पड़ रहे हैं उसका मेन कारण जो है केमिकल है। ज़्यादातर हम अपने घरों में केमिकल यूज़ कर रहे हैं और इस केमिकल को अगर घर से बाहर डाल देते हैं तो हम 80% तक बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके लिए हमें कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी, कुछ छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे और एक बदलाव आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। और अगर ये बदलाव करते हैं तो और ये बदलाव अगर करेंगे तो भारत का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि हम जो सिखाएंगे अपने बच्चों को तो वो सीखेंगे और वो बच्चे जो है, हमारे जो बच्चे हैं वही नेक्स्ट जनरेशन जो है हमारे भारत का फ्यूचर है। तो हमें कुछ बदलाव करने होंगे जिसकी वजह से वो उस बदलाव के ऊपर काम हो और वो बच्चे वो सीखे और आगे आने वाले समय में वो इस्तेमाल करें, ताकि उससे हमारा उन बच्चों का फ्यूचर बने और हमारे बच्चों का अगर फ्यूचर बनेगा तो हमारे देश का फ्यूचर बनेगा। तो साथियों, हम केमिकल यूज़ करते हैं, इसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो बीमारी से अगर बचना है हमें तो उसके लिए कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी और ऐसी शुरुआत करनी पड़ेगी जिससे हमें बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सके। तो छोटे छोटे बदलाव ही बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। तो साथियों, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम ज़्यादातर केमिकल यूज़ करते हैं, इसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। अब केमिकल यूज़ करने से होता क्या है, जैसे आपके पास में टू व्हीलर होगा। अब टू व्हीलर जो है उसमें हम पेट्रोल डाल के उसको चलाते हैं। अगर उसकी पेट्रोल की जगह उस टू व्हीलर को डीजल डाले या केरोसिन डाले या कुछ और डाले तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। क्यों ख़राब हो जाएगा? क्योंकि वो इंजन जो बना हुआ है वो इंजन उस पेट्रोल के हिसाब से बना हुआ है। तो पेट्रोल के हिसाब से बना हुआ है, इसके लिए उसको पेट्रोल ही देना पड़ेगा तो ही वो चलेगा। अगर कुछ और देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। उसी तरह से हमारा जो शरीर है, ये शरीर भी उसी तरह से बना हुआ है। ईश्वर ने जब हमारा शरीर बनाया था तो इसमें भी एक इंजन बना हुआ है। इसके में लीवर है, किडनी है, हार्ट है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट से मिला हुआ एक इंजन तैयार किया हुआ है। इस इंजन को चलाने के लिए भी कुछ वस्तु है ईश्वर ने, भगवान ने बनाई है। अब वो चीज़ नहीं देंगे, कुछ और देंगे तो ये शरीर खराब हो जाता है। जैसे इस शरीर को चलाने के लिए भगवान ने फल बनाए हैं, सब्जियां बनाई हैं, उसके बाद झाड़ पत्ते बनाए हैं, जड़ी बूटियां बनाई हैं। ये सारी चीज़ें इसको देने से ये चलता है। ये इंजन के लिए वो इसका पेट्रोल है। अब इसकी जगह हम पेट्रोल जो है इसका शरीर का, उसकी जगह हम अपना डीजल दे रहे हैं। डीजल क्या है? केमिकल है। इस शरीर के लिए केमिकल हानिकारक है, इसके लिए शरीर बना हुआ नहीं है। ये शरीर बना हुआ है फल, सब्जियां, जड़ी बूटी, झाड़ पत्ते, इसके लिए बना हुआ है, इससे चलने वाला है। अगर इसकी जगह हम केमिकल इसको देंगे तो ये शरीर खराब हो जाएगा। टू व्हीलर जैसे डीजल डालने से खराब हो जाएगा, वैसे ही ये शरीर भी उसी तरह से खराब हो जाएगा। तो हमें केमिकल इस शरीर को नहीं देना है, ये चीज़ समझ के लेनी है। अब केमिकल नहीं देना है, लेकिन केमिकल कहाँ कहाँ से हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, तो उसमें सबसे पहला उठते ही सुबह सुबह हम करते हैं ब्रश। उठते ही हम करते हैं ब्रश करते हैं, अपने मुंह को साफ करने के लिए हम ब्रश करते हैं। अब ब्रश करते हैं तो मार्केट में से हम कुछ पेस्ट लेके आते हैं, डेंटल क्रीम लेके आते हैं, पेस्ट लेके आते हैं। उसमें जैसे कि एक पेस्ट आता है मार्केट के अंदर, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी भी कंपनी का, लेकिन मार्केट में पेस्ट आता है जिसमें बोला जाता है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कि जानवरों के हड्डी के पाउडर से वो पेस्ट बनता है। अब मुझे बताइए, हम लोग उपवास करते हैं और उपवास जिस दिन कर रहे हैं उस दिन हम उस पेस्ट से ब्रश कर रहे हैं, मुंह में सबसे पहले उठते ही मुंह में जानवर की हड्डी डाल दी। अब मुझे बताइए, उपवास किया है हमने और जानवर की हड्डी मुंह में डाली है, तो सुबह सुबह ही हमारा उपवास छूट चुका है। तो उससे हमारा उपवास खराब, पूरे दिन हमने पेट को मारा, भूखे रहे, लेकिन उपवास सुबह ही छूट चुका था। तो ये अगर यूज़ करेंगे हड्डी के पाउडर वाला पेस्ट तो उससे ये हमारा उपवास छूट सकता है। दूसरा, हमारे दांत जो है वो हड्डी से बने हुए हैं। अब जो दांत हड्डी से बने हुए हैं तो और वो हड्डी के पाउडर का बना हुआ पेस्ट है, अगर आप मुझे बताइए, हड्डी का दांत और हड्डी का पाउडर का बना हुआ पेस्ट हड्डी के ऊपर हड्डी को घिसेंगे तो क्या वो मजबूत होगी या कमज़ोर होगी? बेसिकली कमज़ोर होगी, मजबूत तो नहीं हो सकती है। और आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, जो हमारे पूर्वज जो लोग थे वो लोग चले गए, उनके दांत अभी भी शमशान में पड़े हुए हैं। वो लोग तो चले गए लेकिन दांत अभी भी शमशान में पड़े हुए हैं। अब हम लोग जिंदा है, हम यहाँ पे हैं, लेकिन हमारे दांत नहीं हैं। हमने रगड़ रगड़ के घिस के हमारे दांतों को पतला कर दिया और धीरे धीरे वो दांत गिरने लगे। 30-35 की उम्र में हमारे दांत गिर रहे हैं। ये है उस हड्डी के पाउडर की वजह से। अब उसके बाद में वो जो हड्डी के पाउडर से बना हुआ पेस्ट है, उसके हम क्या करते हैं, हमारे घर में 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को वो पेस्ट देते हैं कि जा बेटा ब्रश देते हैं उनको, ब्रश के ऊपर पूरा पेस्ट लगा के देते हैं कि जा बेटा, 1-2 साल के, 3 साल के बच्चे को बोलते हैं कि बाथरूम में जाके ब्रश करके आ जा। अब वो बच्चा जो जाता है
बाथरूम में जाके क्या करता है, वो पेस्ट जो है ना वो मीठा लगता है, वो मीठा लगता है तो वो क्या करता है, खा जाता है, अंदर पेट में ले लेता है। अब पेट में लेता है उससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं, क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ है, उसमें सोडियम सल्फेट ऐसे बहुत सारे केमिकल उसमें डाले गए हैं। अब वो पेस्ट पेट के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, नुकसान करेगा, क्योंकि हैवी केमिकल है। और साथियों उसके अलावा उसके ऊपर वार्निंग लिखी हुई है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी हालत में वो पेस्ट नहीं देना है। बड़े भी अगर यूज़ करते हैं तो उसको डॉक्टर की सलाह के बिना यूज़ नहीं करना है। उसके ऊपर खुला खुला लिखा हुआ है। अब देखिए आप, इतनी जबरदस्त खतरनाक उसके ऊपर वार्निंग लिखी हुई है, और हम अपने 1-2 साल 3 साल के बच्चे को पेस्ट दे रहे हैं और वो खा रहा है। क्या होगा, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां तैयार हो रही है। आज के समय में 20 25 30 साल की उम्र में कैंसर हो रहा है। ये होने का कारण है वो पेस्ट जो है वो अपने शरीर के अंदर जा रहा है। अब उस पेस्ट को हम यूज़ करना हमें आज से बंद करना चाहिए, और आने वाले समय में हमें बच्चों को जो सिखाएंगे वही करेंगे। अब 2-3 साल के बच्चे को वो पेस्ट अगर डाल के दे रहे हो तो वो खा रहा है केमिकल। अगर उसकी जगह कोई अच्छा पेस्ट दे दोगे तो वो अच्छी आदत लग जाएगी उसको, और आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर बदलेगा, और उस फ्यूचर की वजह अपने देश का फ्यूचर बदलेगा। तो साथियों हमें ये शुरुआत करनी है। इसके बाद में दूसरा पेस्ट अगर लेने जाते हैं, वो हड्डी का पाउडर वाला नहीं, तो दूसरे बहुत सारे पेस्ट है, तो वो पेस्ट अगर लेते हैं तो उसके ऊपर भी 6 साल से कम उम्र की बच्चे को नहीं देना है। बड़े इंसान को भी उसको डॉक्टर की सलाह के बिना यूज़ नहीं करना, ऐसी वार्निंग लिखी हुई है बहुत सारे पेस्ट मार्केट में। तो हम क्या करते हैं, हम आयुर्वेदिक की तरफ जाते हैं, आयुर्वेदिक पेस्ट यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारी मार्केट में कंपनियां काम कर रही है जो आयुर्वेदिक पेस्ट बनाती हैं, और वो कंपनियां जो है वो बोलते हैं कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ पेस्ट है। अब मुझे बताइए, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो बच्चों को देने से, उसके पेट में जाने से नुकसान करती है या भयानक बीमारी तैयार कर सकती है? ऐसी कोई पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है। अब ऐसी कोई जड़ी बूटी है ही नहीं, तो उसके ऊपर, उस पेस्ट के ऊपर वार्निंग क्यों लिखी है? जब आयुर्वेदिक बोल रहे हो तो वार्निंग क्यों लिखी है? 6 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं देना है, डॉक्टर की सलाह के बिना बड़े लोगों को भी यूज नहीं करना है, उस आयुर्वेदिक पेस्ट के ऊपर वार्निंग लिखी हुई है। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है भाई साहब जो अपने शरीर में, बच्चों के शरीर में या अपने शरीर में जाने से नुकसान कर सकती है? सर उसमें केमिकल डाला हुआ है। अब वो केमिकल वाला पेस्ट यूज करेंगे तो हमारे शरीर का हालत क्या होएगा, हमारे बच्चों का हालत क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, हमारे देश का फ्यूचर क्या, हम क्या सिखा रहे हैं? तो हमें कुछ बदलाव करने हैं। हमें आज के बाद में न ही हमें केमिकल वाला पेस्ट यूज करना है, हमें देखना है क्या उसमें केमिकल है। दूसरा, ऐसी कोई वार्निंग लिखी हुई है तो ऐसा पेस्ट हमें यूज नहीं करना है। ऐसा कोई पेस्ट मार्केट में मिलता है, बेझिझक आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास में, मेरे पास में एक ऐसा पेस्ट है जो मैं खुद यूज करता हूं, उसका नाम है डेंटोलेक्स। वेदालेक्स कंपनी का डेंटोलेक्स है। ना इसमें कोई हड्डी का पाउडर है, ना इसमें किसी प्रकार का केमिकल है, ये प्योर आयुर्वेदिक है। ऐसी कोई इसके ऊपर वार्निंग नहीं लिखी गई है। इसको 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे को अगर पेट में कब्जे आते हैं, पेट में कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसको पानी में मिलाकर भी पिला सकते हैं, उसकी कब्जी ठीक हो जाती है। इतना शानदार पेस्ट है। ये पेट में जाएगा तो फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। इतना शानदार ये पेस्ट जो है काम करता है। ये आप जब खोल के आप देखेंगे, इसको हाथ में अंगुली पे लेके जीभ को टेस्ट करेंगे, टच करेंगे, दांतों को लगाएंगे, तो ये जो पेस्ट है इसका नेचुरल आयुर्वेदिक फॉर्मूला का आपको टेस्ट आएगा, आयुर्वेदिक का टेस्ट आएगा, नेचुरल जड़ी बूटियों का टेस्ट आएगा। इतना शानदार ये पेस्ट है, प्योर आयुर्वेदिक से बना हुआ, इसमें कोई प्रकार का केमिकल नहीं, किसी प्रकार का हड्डी का पाउडर नहीं है। ये बहुत ही शानदार पेस्ट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करता हूँ तो इसी पेस्ट से करता हूँ, और काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को कभी भी दांत की दिक्कत नहीं होती है, कभी भी अभी तक मैंने दांत एक भी नया नहीं डलवाया। मेरे दांत मजबूत है। लोग मुझे पूछते भी, आपके दांत चमकते भी बहुत है, मजबूत भी बहुत है, तो ऐसा कैसे? तो ये पेस्ट यूज करने की वजह से ये पेस्ट अगर यूज करते हैं, इससे ब्रश करते हैं सुबह शाम दोनों टाइम में, तो ये हमारे दांत को मजबूत करेगा, हमारे दांत को चमकाएगा, साथ में नुकसान नहीं होगा किसी भी प्रकार का। पेट में चला जाएगा तो फायदा करेगा, नुकसान एक भी नहीं होगा, फायदे होंगे। तो साथियों, आज से ही आप अपने घर में पेस्ट बदलिए, जिससे आपका एक केमिकल घर से बाहर निकल जाएगा। अच्छा पेस्ट यूज करना शुरू कीजिए, और इस अच्छे आयुर्वेदिक पेस्ट यूज करने से आपके घर में से एक केमिकल बाहर चला जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे आपके घर में सारे केमिकल आप अगर बाहर डालते हैं तो आने वाले समय में आप भी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, और साथ में अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनेगा और अपने देश का फ्यूचर अच्छा बनेगा। हमें कुछ अलग सिखाना, हमारे देश को, हमारे बच्चों को, हमारे देश को अलग सिखाना है, कुछ अलग करके दिखाना है। हमें उसी की तरह, उसी भेड़ चाल में नहीं चलना है। तो साथियों, आज से बदलाव कीजिए, अपना पेस्ट बदलिए। और पेस्ट बदलना चाहते हैं, मार्केट में मिलता है, अच्छी बात है, आप वहाँ से ले लीजिए। अगर नहीं मिलता है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको पूरे इंडिया में
पूरे भारत में हमारा होम डिलीवरी अवेलेबल है। आपको कहीं पर भी चाहिए आपको पेस्ट मिल जाएगा। थैंक यू। सुपर वेद एलेक्स। जय हिंद, जय भारत।